आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से 50 और प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो कुछ आसान प्रश्न भी हैं और कुछ कठिन प्रश्न भी हैं, तो दोनों का मिला जुला रूप है। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि पद्मावत के लेखक कौन हैं? जायसी, मंझन, आलम और उस्मान। सही उत्तर हो जाएगा इसका जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। समय इसका 1540 ईस्वी है। यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है और इसमें 57 सर्ग हैं। इन सभी तथ्यों को आप लोग ध्यान दिया करिए, क्योंकि परीक्षाओं में कहाँ से प्रश्न बन जाए कोई नहीं जान सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? जायसी को, कुतुबन को, मुल्ला दाऊद को या मंझन को? सही उत्तर है कुतुबन को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1560 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1565 ईस्वी या 1570 ईस्वी? सही उत्तर हो जाएगा 1565 ईस्वी। 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, अपने 4 शिष्यों को और अपने पिता यानी वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों को लेकर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? वैष्णव भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति या पुष्टि मार्गीय भक्ति? सूरदास की जो भक्ति पद्धति है उसका मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह किसकी पंक्तियां हैं? तो यह स्वयं मलुक दास की पंक्तियां हैं। सही उत्तर हो जाएगा मलुक दास। अगला प्रश्न है कि कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज के, रामानंद के, शंकराचार्य के या नानक देव के? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रामानंद के। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंदायन किस लेखक की रचना है? दामोदर की, ईश्वर दास की, मुल्ला दाऊद की या कुतुबन की? सही उत्तर हो जाएगा इसका मुल्ला दाऊद की। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? कल्लोल, नंददास, आलम या नारायण दास? सही उत्तर है इसका कल्लोल कवि। अगला प्रश्न, किस रामायण को आदि काव्य मानकर रामकथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है? सही उत्तर है इसका वाल्मीकि रामायण। अगला प्रश्न देखते हैं। जानकी हरण के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानकी हरण के रचयिता कौन है? कुमारदास, भवभूति, माधव भट्ट या धनंजय? सही उत्तर है इसका कुमारदास। यह कुमारदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? नानक पंथ के, दादू पंथ के, कबीर पंथ के या इस्लाम पंथ के? सही उत्तर है इसका दादू पंथ के। यह दादू दयाल के शिष्य थे। 152 शिष्य थे दादू दयाल के, और उनमें ये प्रमुख शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रामलला नहछू किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास की। सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? सही उत्तर है इसका बिहार में। बिहार के बिस्फी गांव में जो है विद्यापति का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय? सही उत्तर है इसका निम्बार्क संप्रदाय। इसकी प्रधान पीठ जो है वह सलेमाबाद में है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। तो यह इसकी प्रधान पीठ सलेमाबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? दास्य भाव, प्रेम भक्ति, पुष्टि मार्गी या रागानुरागा भक्ति? सही उत्तर हो जाएगा दास्य भाव। तुलसीदास की जो भक्ति थी वह दास्य भाव की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन हैं? रामानंद, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य?
सही उत्तर है इसका वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा भागवत। भक्ति के प्रस्थान ग्रंथ है भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र तथा उपनिषद। इन तीनों को मिला करके प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। कहने वाले भक्त कवि कौन थे। कुंभन दास, दादू दयाल, रज्जब या कबीरदास। सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। यह पंक्तियाँ कबीरदास की हैं। अगला प्रश्न है कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम। यह किस कवि की पंक्ति है। तो यह पंक्ति है कुंभन दास की। पूरी पंक्तियाँ इस प्रकार है कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। अगला प्रश्न है कि सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है। महाभारत से, विद्यापति की पदावली से, गीत गोविंद से या भागवत पुराण से। सही उत्तर है भागवत पुराण से। अगला प्रश्न है कि इन कवियों में कौन सा कवि अष्टछाप से संबद्ध नहीं है। कुंभन दास, केशवदास, सूरदास या कृष्णदास। सही उत्तर हो जाएगा केशवदास। केशवदास अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला प्रश्न, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई थी। अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में या मैथिली में। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है। रतन बावनी, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका या कवि प्रिया। सही उत्तर है इसका कवि प्रिया। अगला प्रश्न है 84 वैश्रवण की वार्ता के लेखक कौन है। सही उत्तर है गोकुल नाथ। आगे बढ़ते हैं। बरवे रामायण किसकी रचना है। तो यह तुलसीदास की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा गीत गोविंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है। सगुणवाद से, नाथपंथ से, निर्गुणवाद से या सूफी मत से। सही उत्तर हो जाएगा निर्गुणवाद से। अगला प्रश्न है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है। तुलसीदास की, केशवदास की, रहीम की या कबीरदास की। सही उत्तर है इसका तुलसीदास की। यह पंक्तियाँ तुलसीदास की हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। तो ये सभी जानते हैं कि संत काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया था।